एक आदमी और एक औरत 3 दिन और 3 रातों से समुद्र में बह रहे थे। जैसे ही वे निराशा में डूब रहे थे, लड़की को अचानक थोड़ी ही दूरी पर एक द्वीप दिखाई दिया। वे दोनों तुरंत उत्साहित हो गए और पूरी ताकत से द्वीप की ओर पैडल मारने लगे। वे किसी तरह किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी असली मुश्किलें तो अब शुरू हुई हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने ताकत वापस पाने के लिए भोजन की तलाश करने का फैसला किया। सुरक्षित रहने के लिए शाओ शुआई ने एक सिग्नल गन भी अपने साथ रख ली। उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि द्वीप खाने योग्य जंगली फलों से भरा था और उन्हें पास में ही ताजे पानी का एक स्रोत भी मिला। लेकिन जब वे द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि ये पूरी तरह से एक सुनसान जगह थी। असहाय होकर उन्होंने पहले एक आश्रय खोजने का फैसला किया। जल्द ही शाओ शुआई को एक गुफा मिली जो उन्हें हवा और बारिश से बचा सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वे खुश हो पाते, चमगादड़ों का एक झुंड बाहर निकला, जिससे वे इतने डर गए कि वे जमीन पर लुढ़क गए और पानी में गिर गए। ये महसूस करते हुए कि ये चमगादड़ों का घोंसला था, उन्होंने उस गुफा को छोड़ दिया। जब वे समुद्र तट पर लौटे तो वे ये देखकर डर गए कि उनकी नाव लहरों द्वारा बहा ली गई थी। इससे वे गहरी निराशा में डूब गए। सूरज डूबने के बाद कहीं भी जाने के लिए जगह न होने के कारण उनके पास समुद्र तट पर आराम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने लकड़ी के घर्षण का उपयोग करके एक अलाव जलाया, लेकिन रात में समुद्र की हवा बहुत ठंडी थी और हल्के कपड़े पहने हुई शाओ मेई कांप रही थी। ये देखकर शाओ शुआई ने अपना कोट उतारा और धीरे से उसके ऊपर डाल दिया। उसे ये एहसास नहीं था कि दया के इस छोटे से कार्य ने शाओ मेई के दिल में हलचल मचा दी। अगली सुबह शाओ शुआई उठा तो उसने देखा कि शाओ मेई गायब थी। वो जल्दी से किनारे पर गया और उसने देखा कि वो एक छड़ी से रेत में SOS SOS सिग्नल लिख रही थी। उसका चिंतित चेहरा देखकर भी शाओ शुआई ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। आखिर ऐसी खूबसूरत दो लोगों की जन्नत को कौन ठुकराएगा। वो खुश होकर समुद्र में तैरने भी चला गया। फिर भी शाओ मेई की चिंताओं को कम करने के लिए उसने टहनियों से एक छोटा सा टेंट बनाया और उसके लिए केला भी तोड़कर लाया। दिन ब दिन उनका रिश्ता और गहरा होता गया, जब तक कि अंत में वे दोनों ने उस अदृश्य रेखा को पार कर लिया और एक दूसरे के करीब आ गए। उन्होंने सोचा कि ये निर्लज फिर भी मीठा जीवन हमेशा के लिए जारी रहेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जंगली फल तोड़ते समय शाओ शुआई को अचानक ऊपर से एक हवाई जहाज की गड़गड़ाहट सुनाई दी। खुश होकर वो वापस कैंप की ओर भागा, लेकिन उसे पता चला कि सिग्नल गन गायब थी। घबराकर उसने मदद के लिए आसमान में चिल्लाया, लेकिन ये व्यर्थ था, उसकी आवाज नहीं पहुंच सकी। उम्मीद को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखकर उसने गुस्से में शाओ मेई को दोषी ठहराया, ये सोचते हुए कि उसने ही बंदूक छिपा दी थी।